मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बुभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औपशमिकादि भव्यत्वानाच। 3 अर्थ मोक्ष में औपशमिक आदि भावों का और भव्यत्व भाव के अभाव होता है, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। 4 अर्थ मोक्ष में केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भावों का अभाव नहीं होता। मोक्ष में भावों का अभाव, औपशमिक भाव के 2 भेद, क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद, औद्दिक भाव के 21 भेद होते हैं। मोक्ष में इन सभी 41 भावों का अभाव हो जाता है तथा परिणामिक भाव के 3 भेदों में से मोक्षगामी जीव के अभव्यक्तव का तो पहले से ही अभाव था, यहाँ भव्यत्व का भी अभाव हो जाता है। इस प्रकार से 43 भेदों का अभाव है। फिर क्षायिक भावों के 9 भेदों में से अंतराय के 5 भावों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार से कुल 53 भावों में से 48 भावों का क्षय हो जाता है तथा मोक्ष में 5 भाव का सत्व रहता है। जिसके सम्यक दर्शन आदि प्राप्त होने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं। जब सम्यक दर्शन आदि गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकते हैं तब आत्मा में भव्यत्व का व्यवहार मिट जाता है, केवल जीवत्व बाकी रहता है। मोक्ष होने पर भावों का अभाव का कारण मुक्त जीव में औपशमिक, क्षायोपशमिक और औद्दिक भाव तो पूरे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यही कर्मों के निमित्त से है। परिणामिक भाव के 3 भेद जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व है। इनमें से अभव्यत्व तो है ही नहीं, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग में है वो अभव्य तो हो ही नहीं सकता तथा रत्नत्रय की पूर्णता होने से भव्यत्व का भी अभाव हो गया। मोक्ष 3 प्रकार के कर्मों के नाश से होता है, वो है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म आत्मा से संबंध कार्मण वर्गणा रूप पुदग्ल स्कंध ज्ञानावर्णीय आदि 8 कर्म द्रव्य कर्म है। नाश, इनका नाश भाव कर्म के नाश से होता है। भाव कर्म मोह राग द्वेष रूप जीव के विकारी भाव भाव कर्म है। नाश, इनका नाश जीव के पुरुषार्थ से होता है, अपने स्वरूप का लक्ष्य करने से। नो कर्म शरीर संबंधित पदार्थ, मकान, दुकान, परिवार के लोग आदि नो कर्म है। नाश, नो कर्म का नाश द्रव्य कर्म के नाश से होता है, क्योंकि जितने भी नो कर्म हैं वे सब द्रव्य कर्म के ही नो कर्म हैं। मोक्ष में सद्भाव, मोक्ष में क्षायिक भावों में से केवल सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, क्षायिक दर्शन और क्षायिक वीर्य, इन चारों का प्रतिपक्षी कर्म का अभाव से मोक्ष में सद्भाव बना रहता है। पारिणामिक भाव का जीवत्व भी बना रहता है, क्योंकि ये भाव कर्म निरपेक्ष है। सम्यक्त्व 3 होते हैं, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपक्षमिक सम्यक्त्व। सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन होता है तथा क्षय भी सबसे पहले औपशमिक का ही क्षय होता है। तीनों में से मोक्ष में औपशमिक, क्षायोपक्षमिक सम्यक्त्व छूट जाता है, क्षायिक सम्यक्त्व बना रहता है। समस्त ज्ञानावरण कर्म के नाश से प्रकट हुआ क्षायिक ज्ञान रूप केवल ज्ञान भाव, समस्त दर्शनावरण कर्म के नाश से प्रकट हुआ दर्शन रूप भाव केवल दर्शन भाव, संपूर्ण कर्मों के सर्वथा अभाव में प्रकट आत्मा का शुद्ध ज्ञान, चेतनामयी पारिणामिक रूप जीवत्व भाव प्रकट हो जाना सिद्धत्व भाव है। सिद्धों मोक्ष में गुण, क्षायिक सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व और अव्याबाधत्व, ये सिद्धों के 8 गुण होते हैं। कौन से कर्म के क्षय से कौन सा गुण? ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान। दर्शनावरण कर्म के क्षय से केवल दर्शन, अनंत दर्शन। वेदनीय कर्म के क्षय से अव्याबाधत्व गुण। मोहनीय कर्म के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व, अनंत सुख। आयु कर्म के क्षय से अवगाहनत्व। नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व। गोत्र कर्म के क्षय से अगुरुलघुत्व। अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य। ये सभी 8 गुण मोक्ष में विद्यमान रहते हैं। मोक्ष में पाए जाने वाले केवल दर्शनादि का लक्षण, केवल ज्ञान, लोक तथा
आलोक के संपूर्ण पदार्थों में प्राप्त हुए विशेषों को जानने वाला केवल ज्ञान गुण है। केवल दर्शन लोकालोक के संपूर्ण पदार्थों के सामान्य को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन गुण है। अव्याबाधत्व सुख स्वाभाविक शुद्ध आत्म स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न तथा राग आदि विभावों से रहित सुख रूपी अमृत का जो एक देश अनुभव पहले किया था, उसी के फल स्वरूप अव्याबाध रूप अनंत सुख गुण सिद्धों में कहा गया है। सम्यक्त्व केवल ज्ञान आदि गुणों का आश्रयभूत निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। इस प्रकार की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व जो कि पहले तपश्चरण की अवस्था में भावित किया था, उसके फल स्वरूप समस्त जीव आदि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश से रहित परिणाम रूप परम क्षायिक सम्यक्त्व गुण सिद्धों के कहा गया है। अनंत वीर्य आत्मध्यान से विचलित करने वाले किसी अतिघोर परिषद तथा उपसर्ग आदि के आने के समय जो पहले अपने निरंजन परमात्मा के ध्यान में धैर्य का अवलंबन किया, उसी के फलरूप अनंत पदार्थों के जानने में खेद के अभाव रूप अनंत वीर्य गुण है। सूक्ष्मत्व सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। अवगाहन गुण एक दीप के प्रकाश में जैसे अनेक दीपों का प्रकाश समा जाता है, उसी प्रकार एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर तथा व्यतिकर दोष से रहित जो अनंत सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य है, वो अवगाहन गुण है। अगुरुलघु यदि सिद्ध स्वरूप सर्वथा गुरु हो तो लोहे के गोले के समान वो नीचे पड़ा रहेगा, और यदि सर्वथा लघु हो तो वायु से प्रेरित आग की रुई की तरह वो सदा इधर उधर घूमता रहेगा। किंतु सिद्धों का स्वरूप ऐसा नहीं है, इस कारण उनके अगुरुलघु गुण कहा जाता है। वृहद द्रव्य संग्रह टीका 14। आग के ऊपर तपाया गया अथवा आग की लपटों से झुलसा हुआ बीज उर्वरा भूमि में बोए जाने पर भी जिस प्रकार अंकुर को उत्पन्न नहीं करता है, उसी प्रकार उग्रतप रूपी ज्वाला से झुलसा गया कर्म रूपी बीज फिर कभी पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है। यदि ताल वृक्ष के ऊपर के पत्ते एक बार पूरे काट दिए जाएं, तो उसमें नूतन अंकुर की उत्पत्ति असंभव हो जाती है, फलतः उसमें फिर डाल पत्ते नहीं ही आते हैं। यही अवस्था एक बार पूर्ण रूप से क्षय हुए कर्मों की है। वरांग चारित्र 10, 25, 26। मुक्त जीव का आकार। मुक्त जीव का आकार अंतिम शरीर के आकार जैसा मुक्त जीव का आकार होता है तथा अवगाहना किंचित न्यून होता है। वो जो किंचित ऊंता शरीर व अगोपांग नामकर्म से उत्पन्न नासिका आदि छिद्रों की अपूर्णता के कारण से है। किंचित न्यून क्यों? क्योंकि नाक के छेद, पेट की पोल के तथा ऊपर की पतली चमड़ी जो कि मक्खी के पंख जितनी पतली होती है उतने क्षेत्र कम हो जाती है। शरीर का अभाव हो जाने पर जीव को समस्त लोकाकाश में फैल जाना चाहिए। क्या कि जीव का स्वाभाविक परिणमन लोकाकाश के बराबर है? नहीं फैलते। क्या कि आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार का कारण नाम कर्म था तथा मुक्त होने पर नाम कर्म का अभाव होने से संकोच विस्तार का भी अभाव हो गया, तथा संकोच विस्तार का अभाव होने पर जीव जितना है उतना ही रहता है, बस किंचित न्यू हो जाता है। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? सर्वार्थ सिद्धि इंद्र के ध्वजदंड से 12 योजन मात्र ऊपर जाकर 8वीं पृथ्वी स्थित है। उस 8वीं ईशत प्रागभार पृथ्वी के साथ 1050 धनुष ऊपर जाकर सिद्धों का आवास है। तिलोय पर्णति 9/3। 6 महीनों के बाद 8 समयों में मोक्ष जाने की संख्या। इन 8 समयों में क्रमशः उत्कृष्ट रूप से 32, 48, 60, 72, 84, 96 और अंतिम 2 समयों में 108 फिर 108 तथा जघन्य रूप से एक सिद्ध होते हैं। मध्यम प्रतिपत्ति से सब समयों में 74 से 74 जीव सिद्ध होते हैं। तिलोय पर्णति 4-3-0-0-3-4। जीवों के सिद्ध बनने से क्या संसार खाली हो जाएगा? नहीं होगा। अनंत काल के बाद भी संसार खाली नहीं होगा, क्योंकि 1. त्रस भाव को नहीं प्राप्त हुए अनंत निगोद जीव संभव है। 3. सब अतीत काल के द्वारा जो सिद्ध हुए हैं उनसे एक निगोद शरीर के जीव अनंत गुणे हैं। 5. अतीत काल में त्रसपने को प्राप्त हुए जीव यदि बहुत अधिक होते हैं तो अतीत काल से असख्यात गुणे ही होते हैं। धवला 14, 233-35।
सर्वभव्य संसारी राशि अनंत काल के द्वारा भी क्षय को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये राशि अक्षानंत है। जो अक्षानंत होता है वो अनंत काल के द्वारा भी क्षय को प्राप्त नहीं होता है। गो GG 196। सिद्धों के सुख का प्रमाण। सिद्धों का सुख प्रमाण रहित है, अंतरहित है, उपमा रहित है, आत्मोत्पन्न नहीं है। स्वर्गलोक और मनुष्य लोक संबंधी त्रिकाल का इकट्ठा किया हुआ सुख है। वो सिद्धों के एक क्षण के सुख के बराबर नहीं है। उनका सुख बाधारहित है, अनुपम एवं सर्वश्रेष्ठ है, अतिशय रहित है, उदार है, प्रविचार रहित, दिव्य एवं स्वभाव से ही मनोहर है। महापुराण 11-214-18। मोक्ष में सुख दुख आदि नहीं होने का कारण। सिद्ध भगवान के अशुभ परिणति का अभाव होने से अशुभ कर्म नहीं है, और अशुभ कर्म के अभाव से उनके दुख भी नहीं है। शुभ परिणति का अभाव होने से शुभ कर्म का अभाव है, और शुभ कर्म का अभाव होने से उन्हें वास्तव में संसार सुख भी नहीं है। पीड़ा के योग्य यातना रूप शरीर के अभाव से उन्हें पीड़ा नहीं है। असाता वेदनीय का अभाव होने से बाधा नहीं है। 5 प्रकार के नोकर्म का अभाव होने से मरण नहीं है। नोकर्म के लिए कारणभूत ऐसे कर्म पुद्गलों को स्वीकार न करने से उन्हें जन्म भी नहीं है। बाह्य प्रपंचों से विमुख होने से विस्म आश्चर्य नहीं है। असाता वेदनीय का समूल नाश हो जाने से क्षुधा तृषा भी नहीं है। नियम सार टीका 179 से 80। सिद्ध भगवान को भोजन आदि बिना सुख होने के कारण। जिन्होंने राग आदि भावों को नष्ट कर दिया है उन्हें कपड़ों से क्या प्रयोजन। जिनका क्षुधा वेदनीय कर्म सदा के लिए शांत हो गया है, भोजन उसके किस काम आएगा। प्यास की ज्वाला जिनमें बुझ गई है, पानी उन पर क्या प्रभाव करेगा। समस्त रोगों को जिन्होंने दूर भगा दिया है, औषधि उनके किस काम आएगी। जिन्होंने गमन की क्रिया को छोड़ दी, उन्हें वाहन से क्या प्रयोजन। जिन्हें किसी प्रकार की थकान ही नहीं होती, उन्हें आसन क्या सुख देगा। समस्त पदार्थों को हाथ पर रखे आंवले के समान देखने वालों को आंखों की क्या आवश्यकता। भले बुरे के विवेक के जो भंडार है, वे शका प्रश्न आदि करने का कष्ट क्यों करेंगे। जो सभी मलों गंदगी से हीन है, वे स्नान क्यों करेंगे। जो स्वयं तेजपुंज हो गए हैं, वे बाह्य ओज और प्रकाश की अपेक्षा क्यों करेंगे। अपने समस्त कर्तव्यों को पूर्ण कर देने वाले योजनाएं क्यों बनाएंगे। इच्छाओं के विजेता राग आदि को अपने अंदर क्यों आने देंगे। जो समस्त प्रकार के परिकर से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें शीत उष्ण आदि की बाधा कष्ट नहीं दे सकती, वे किस लिए गृह आदि आश्रय की चाह करेंगे। जो सब प्रकार से अलिप्त है, उन्हें शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों की इच्छा क्यों होगी। वरांग चारित्र 10-49-52। रोग जनित पीड़ा का अभाव होने पर उस रोग को शमन करने वाली समीचीन बटा उत्तम औषधि की अप्रयोजनीयता के समान व अंधकार रहित स्थान में समस्त पदार्थों के दिखाई देने पर दीप की निरर्थकता के समान सिद्ध भगवंतों के क्षुधा प्यास का विनाश हो जाने से शतरस मिश्रित भोजन व पेय आदि से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। अशुचिता से स्पर्श नहीं होने से सुगंधित चंदन इत्र फुलेल आदि व पुष्प मालाओं आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। थकावट निद्रा आदि का सर्वथा अभाव होने से निश्चय से कोमल शैया से भी कोई प्रयोजन नहीं है। सीभ 8। निर्वाण होने के बाद भगवान के शरीर का क्या होता है। दिव्य गंध तथा पुष्प आदि से पूजित तीर्थंकर आदि मोक्षगामी जीवों के शरीर क्षण भर में बिजली के समान आकाश को देदीप्यमान करते हुए विलीन हो गए, क्योंकि ये स्वभाव है कि तीर्थंकर आदि के शरीर के परमाणु अंतिम समय में बिजली के समान क्षण भर में स्कंद पर्याय को छोड़ देते हैं। हरिवंश पुराण 65-12-13। भगवान ऋषभदेव के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर अग्नि कुमार देवों ने भगवान के पवित्र शरीर को पालकी में विराजमान किया। तदंतर अपने मुकुटों से उत्पन्न की हुई अग्नि को चंदन अगरुकपुर केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से बढ़ाकर उसमें उस शरीर का वर्तमान आकार नष्ट कर दिया। तदंतर भगवान वृषभ देव के शरीर की भस्म उठाकर अपने मस्तक पर चढ़ाई। महापुराण 37-343-50। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 10 सूत्र 3
और 4 से मोक्ष में अभाव व सद्भाव की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय